वादा करने से पहले यह वादा करो कि वादा तोड़ोगे नहीं तो वादा निभाओगे नहीं। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही वादा होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग बेहतर से बेहतर अंग्रेजी बोल पाएंगे, लेकिन एक शर्त है, जब आप भी मेरे साथ बोलेंगे तभी। ऐसे कुछ वर्ड मीनिंग दे रहे हैं कि अगर आप इसको याद करते हैं तो अंग्रेजी बेहतर बोल पाएंगे। इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी चीज का या किसी व्यक्ति वस्तु का विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे आप बुरे हैं, वह अच्छा है, वह सही है, मैं निर्दोष हूं। ऐसे कैसे बोला जाता है अंग्रेजी में? ध्यान से देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए ताकि आप भी ओरिजिनल इंग्लिश बोल पाए। यहाँ देखिए, रिच, RICH, रिच का मतलब होता है अमीर। बैकग्राउंड में हाला हो सकता है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। रिच, रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। तो जब भी आपको कहना हो, कोई आदमी दिखे अमीर, तो आप कहिएगा रिच। रिच, आज के बाद से अमीर नहीं, रिच बोलना है। वह रिच है। ही इज रिच, मैं रिच हूं, आई एम रिच। आप रिच हैं, यू आर रिच। रिच यानी अमीर। आगे देखिए, पुअर, POOR, पुअर का मतलब होता है गरीब। आज के बाद से कभी भी कहीं कोई गरीब दिखे, पुअर बोलना है। पुअर, ही इज पुअर, यू आर पुअर, सी इज पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। आगे देखिए, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर चालाक। जिसे चलहाक बोलते हैं लोग, वही चलहाक। क्लेवर यानी चलहाक। आगे देखिए, वाइज, वाइज, WISE, वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वाइज यानी बुद्धिमान। आज के बाद से जब भी किसी को देखे, आपके नजर में वो बुद्धिमान हो, तो वाइज बोलना है। ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। सी इज वाइज, वह बुद्धिमान है। लड़का लड़की मर्द औरत कोई भी हो, सभी के लिए यह प्रयोग किया जाएगा। बुद्धिमान के लिए आज से बोलेंगे वाइज, WISE, वाइज यानी बुद्धिमान। आगे देखिए, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी, बोर्ड पे देख सकते हैं, HEALTHY। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब उसको कोई रोग ना हो, हेल्दी बोला जाएगा। जैसे यू आर हेल्दी, आप हेल्दी हैं। आई एम हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ। सी इज हेल्दी, वह हेल्दी है। इसका प्रयोग बहुत स्पोकन में किया जाता है, इसलिए बोलिए हेल्दी, बोलिए हेल्दी। आगे देखिए, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव का मतलब होता है वीर या महान। ब्रेव यानी वीर या महान। आगे देखिए, ऑनेस्ट, इसको होनेस्ट नहीं पढ़ना है, HONEST, ऑनेस्ट। क्या बोलना है? एक बार बोलिए, हम सुनेंगे। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। आगे देखिए, डिसऑनेस्ट, इसको डिसहोनेस्ट नहीं, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। शब्द को कैसे बोला जाता है सीखिए, ताकि आप बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। बोलिए डिसऑनेस्ट। क्या चीज? डिसऑनेस्ट, बेईमान। तो आज के बाद से जब भी किसी बेईमान को देखें, बोलिए आप डिसऑनेस्ट हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मिला करके, नहीं तो बोलिए यू आर डिसऑनेस्ट, आप बेईमान हैं। आगे देखिए, टॉल, टाल नहीं, यहाँ कोई टाल माल नहीं है। टॉल, टॉल, TALL, टॉल का मतलब होता है लंबा। कोई भी लड़का हो लड़की हो, लंबा हो, आज से बोलेंगे टॉल, आप टॉल हैं, वह टॉल है, मैं टॉल हूँ। ही इज टॉल, सी इज टॉल, आई एम टॉल। ऐसा अंग्रेजी बोलना है। आगे देखिए, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। कोई भी चीज हो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लड़का लड़की मर्द यानी मेल फीमेल, या कोई पेन भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है मजबूत। तो मजबूत के लिए बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। आगे देखिए, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। जब भी किसी फीमेल के बारे में कहना हो, वह सुंदर है। फीमेल का मतलब क्या? कोई लड़की हो सकती है या फिर कोई औरत, उसको फीमेल कहा जाता है। तो फीमेल के बारे में जब भी कुछ कहना हो कि वह सुंदर है, सुंदर, तो आप बोलेंगे ब्यूटीफुल। लेकिन 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 कोई मेल के बारे में कहना हो कि सुंदर है, अब मेल का मतलब क्या? कोई लड़का हो सकता है या मर्द। मेल जब सुंदर रहेगा तो उसके लिए बोलेंगे हैंडसम। इसमें डी को नहीं बोला जाता है, HANDSOME।
हैंडसम, बोलिए एक बार। हैंडसम नहीं, गलत बोले हैं आप। हैंडसम, हैंडसम का मतलब क्या होता है? तो हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। एक बार ध्यान से समझिए, ब्यूटीफुल फीमेल के लिए, मेल के लिए हैंडसम, हैंडसम सुंदर। आगे देखिए, थीन, THIN, थीन का मतलब होता है पतला। किसी का शरीर पतला होता है तो बोला जाएगा थीन। शी इज थीन, वह पतली है। ही इज थीन, वह पतला है। आई एम थीन, मैं पतला हूं। यू आर थीन, आप पतले हैं। थीन माने पतला होता है। आगे देखिए, लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। आपके पिताजी मेहनती होंगे। योर फादर इज लेबोरियस, आपके पिताजी मेहनती हैं। माई फादर इज लेबोरियस, मेरे पिताजी मेहनती हैं। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। तो ध्यान से पढ़िए, बोलिए लेबोरियस। आज के बाद से किसी को भी देखना है कि वह मेहनती है, आप बोलिए वह मेहनती है। इसको ऐसे बोलिए, वह लेबोरियस है। और बेहतर बोलना है, ही इज लेबोरियस। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। आगे देखिए, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी का मतलब होता है नटखट। कोई गोल मटोल नटखट होता है लड़का या लड़की, तो बोलना है आज के बाद से ऐसे बोलिए, ही इज नॉटखट, मत सॉरी ऐसे बोलिए, वह नटखट है। नहीं तो ऐसे बोलिए, सी इज नॉटखट, ही इज नॉटखट। या फिर ऐसे, वह नोटी है। मतलब मिला करके छोटा छोटा प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के बड़ा सेंटेंस बनेगा, तभी जाकर के आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। एक ही बार एक ताला से 10 ताला पे चढ़ने का प्रयास मत करिए। चढ़ना सिखाएंगे लेकिन एलिवेटर का प्रयोग नहीं, सीढ़ी का प्रयोग करिए। स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, आप अंग्रेजी बोलेंगे, विश्वास रखिए। आगे देखिए, फैट, FAT, फैट का मतलब होता है मोटा। फैट यानी मोटा। कोई भी मोटा हो तो बोलिएगा फैट, वह मोटा है। ही इज फैट, वह मोटी है। सी इज फैट, नहीं तो ऐसे बोलिए, वह फैट है। ठीक है, वह फैट है। लड़का हो, लड़की हो, मेल हो, कुछ भी हो, वह फैट है, मोटा है। आगे देखिए, सैड, SAD, सैड मतलब उदास। सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, मतलब ऐसा सॉन्ग जो आपको उदास कर दें, जो आपको भावुक कर दें, जो आपके दिल से रक्त निकाल दें, दिल के दर्द को और बढ़ा दें। सैड, उदास। आगे देखिए, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी यानी खुश। कभी हैप्पी हो जाता है ना, खुश हो जाता है ना, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। जन्मदिन पे क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। खुशी है, जन्मदिन मनाई जाती है, मनाना चाहिए। हैप्पी यानी खुशी या खुश। हैप्पी, यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ऐसे प्रयोग होता है हैप्पी यानी खुश। यहाँ देखिए ना, हैप्पी के आगे UN लगा है। अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी उदास। जैसे सैड का मतलब होता है क्या चीज? सैड यानी उदास, वैसे ही अनहैप्पी यानी उदास। तो बोलिए, यू आर अनहैप्पी, आप उदास हैं। या फिर यू आर सैड, आप उदास हैं। दोनों का मीनिंग सेम होगा। आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, हैप्पी या फिर खुशी के लिए हैप्पी और उदास के लिए सैड या फिर अनहैप्पी। आगे देखिए, वीक, WEAK, वीक का मतलब होता है कमजोर। यू आर वीक, आप कमजोर हैं। जैसे सुने होंगे, आप मैथ में वीक हैं, इसका मतलब क्या? आपको मैथ नहीं आती है। आप इंग्लिश में वीक हैं, इसका मतलब अंग्रेजी आपका कमजोर है। वीक है, वीक है, वीक है। बोलिएगा नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। वादा करने से पहले यह वादा करो कि वादा निभाओगे नहीं तो वादा करोगे नहीं। बोलो मेरे साथ भाई, बोलिए, आप लोग मेरे साथ बोलिए, तभी जाकर के आप बोल पाएंगे। आगे देखिए, राइट, RIGHT, राइट यानी सही। अगर कोई चीज सही है तो उसको राइट ही बोलना है। अगर कोई चीज गलत है, गलत, तो रॉन्ग बोलेंगे। WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत। राइट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत। तो बोलिए राइट, रॉन्ग। ऐसे बोलिए, मैं राइट हूं मतलब मैं सही हूं। मैं गलत हूं यानी मैं रॉन्ग हूं। या फिर पूरा टोटली इंग्लिश बोलिए, आई एम राइट, आई एम रॉन्ग। ऐसे फाड़चीड़। आगे देखिए, वीक्ड, WICKED, वीक्ड का मतलब होता है दुष्ट। कोई प्रचांडाल, क्या बोले उसको हम, पूरा दुष्ट परमात्मा का कोई व्यक्ति होता है, उसको बोलना है विक्ड। विक्ड यानी दुष्ट। आगे देखिए, टीमिड, TIMID, टीमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। कोई डरपोक होता है, टीमिड होता है। थोड़ा सा ही भड़काइएगा तो डर करके कांपने लगेगा। टीमिड, डरपोक। आगे देखिए, काइंड, KIND, काइंड यानी दयालु। कोई भी हो सकता है काइंड, लड़का लड़की, मेल फीमेल, कोई भी हो सकता है काइंड। काइंड यानी दयालु। आगे देखिए, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज। कैसा तेज? दौड़ने वाला, भागने वाला नहीं जी, पढ़ने में, किसी स्किल में हो तेज।
बोला जाएगा इंटेलिजेंट। वह इंटेलिजेंट है, आप भी इंटेलिजेंट हैं, सब कोई इंटेलिजेंट है। यू आर इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, एवरीवन इज इंटेलिजेंट। हर एक कोई ही तेज है, ऐसे बोलिए ना अंग्रेजी। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है हंग्री, HUNGRY। हंग्री का मतलब होता है भूखा, हंग्री यानी भूखा। आज के बाद से आप किसी भी भूखे को देखेंगे आप बोलेंगे हंग्री, ही इज हंग्री, वह हंग्री है। आगे ध्यान से समझिए, यहाँ लिखा गया है गुड। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, गुड यानी अच्छा। ऐसे ही BAD, बैड यानी बुरा। कोई चीज अच्छा हो तो गुड, अब बुरा रहेगा तो बोलना है बैड। गुड बैड, गुड बैड। गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। गुड बैड, गुड बैड। चलाइए मेरे साथ स्टेयरिंग गुड बैड, तब सीखिएगा। आगे देखिए MAD, मैड यानी पागल, मैड यानी पागल। आज के बाद से किसी भी पागल को देखना है बोलना है वह मैड है, वह मैड है। क्या है? मैड है, मैड यानी पागल। आगे देखिए क्रूल, CRUEL। क्रूल का मतलब होता है क्रूर। अभी क्रूर का मतलब होता है निर्दयी, जिसके पास दया नहीं हो, दया यानी ममता नहीं हो, जिसके दिल पत्थर का दिल हो गया हो, उसको क्रूल बोला जाता है। क्रूल यानी निर्दयी, निर्मम, जिसके दिल में ममता ना हो, या फिर क्रूर। आगे देखिए ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड यानी अंधा, ब्लाइंड यानी अंधा, जो अंधा हो, ब्लाइंड यानी अंधा होता है। डिफ, DEAF, डिफ का मतलब बहरा, जिसके कानों से सुनाई ना दे उसको बोलेंगे बहरा। हाँ, उसी को बोलेंगे बहरा, डिफ। तो बोलना है डिफ, वह डिफ है, वह डिफ है। ठीक है, आगे देखिए लकी, LUCKY। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, कोई भी हो सकता है भाग्यशाली। आज के बाद से जब भी किसी भाग्यशाली को देखे तो बोलिएगा लकी है, वह लकी है। आगे देखिए रेडी, READY। रेडी का मतलब क्या होता है? तैयार, रेडी यानी तैयार। आगे देखिए कोई भी तैयार है तो रेडी बोलना है। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ही इज रेडी, वह तैयार है। सी इज रेडी, वह तैयार है। रेडी, रेडी, रेडी। बी रेडी, आप भी तैयार हो जाइए। आगे देखिए सक्सेसफुल, सक्सेसफुल सफल, SUCCESSFUL। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। सुने हैं ना, वह सक्सेसफुल है। आई एम सक्सेसफुल, यू आर सक्सेसफुल, ही इज सक्सेसफुल, सी इज सक्सेसफुल, माई ब्रदर इज सक्सेसफुल। इंग्लिश फास्ट बोला जा सकता है, लेकिन मैं ये जताना नहीं चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश आती है। मेरा इस चैनल का मकसद है कि कोई भी मेरा दोस्त, मेरा परिवार का सदस्य जो इस चैनल से जुड़े हैं वो अंग्रेज ना बने, लेकिन अंग्रेजी की कमी की वजह से वो जिंदगी में पीछे ना रह जाए, उनका कोई बेइज्जत ना उड़ाए, कोई उनको अपमानित ना करे। केवल अंग्रेजी की वजह से उनको फाइनेंशियली संघर्ष ना करना पड़े, उनको कहीं प्रताड़ित न किया जाए। केवल ये मकसद है अपने ज़िंदगी को स्मूथली चला सकें, अपने ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएँ, ज़िंदगी में कहीं भी इंग्लिश रुकावट ना बन पाए। इसीलिए इस चैनल को खोला गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहें और अंग्रेज ना बने लेकिन अंग्रेजी में कोई दबा ना पाए, अपने ज़िंदगी को बना पाएँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त को एक हौसला मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। इस चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इसलिए कोई भी इस चैनल का वीडियो को वॉच नहीं करता है। अगर इस चैनल के सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी इंग्लिश सीख करके, और भी हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आपको बेहतर तरीके से अंग्रेजी सिखाने का। चलिए आगे देखिए सक्सेसफुल यानी सफल, अनसक्सेसफुल, इसी में UN आगे जोड़िए, UNSUCCESSFUL। अनसक्सेसफुल यानी असफल। अनसक्सेसफुल का मतलब होता है असफल। आज के बाद से कभी भी किसी को सफल देखना है बोलिए ये सक्सेसफुल है, असफल देखना है अनसक्सेसफुल है। आप क्या है, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल? याद रखिए सक्सेसफुल यानी सफल, अनसक्सेसफुल यानी असफल। आगे देखना है एजुकेटेड, EDUCATED। एजुकेटेड का मतलब शिक्षित, IC के आगे UN जोड़िएगा तो अनएजुकेटेड हो जाएगा। अनएजुकेटेड यानी अशिक्षित। पढ़ा लिखा जो आदमी होता है उसको शिक्षित कहा जाता है, इंग्लिश में एजुकेटेड बोला जाता है। जो अनपढ़ हो उसे अनएजुकेटेड बोला जाता है। तो आपके मम्मी पापा एजुकेटेड हैं या फिर अनएजुकेटेड, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसलिए ना ये अपमानित की बात नहीं है, अगर आपके मम्मी पापा अनएजुकेटेड हैं और आप शिक्षा ले रहे हैं तो बहुत गर्व की बात है कि आप अपने घर की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। आगे देखिए इनोसेंट, INNOCENT। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। कोई ऐसा आदमी होता है जिसमें गलती नहीं होता है लेकिन उसको लोग गाली देते हैं। वो बोल सकता है कि मैं इनोसेंट हूँ, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ।
यही है वो वर्ड मीनिंग जिसका अधिकतर स्पोकन में यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम का मतलब हुआ किसी आदमी की विशेषता, कोई मेल फीमेल की विशेषता, या फिर जिसका नाम ना हो। जैसे वह अच्छा है, अब वह कौन है भाई, वह कौन है, वह कोई हो सकता है, वह अच्छा है, वह बुरा है, वह मोटा है, छोटा है, ऐसे कुछ भी कहना हो तो इन्हीं वर्ड मीनिंग का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जब इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो एक बार दोबारा चलाइएगा, किस वर्ड को क्या बोले हैं ध्यान से सुनिएगा और इन मीनिंग को बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। उसके बाद देखिए आपको इंग्लिश आएगा ही आएगा। अगर यह वीडियो से आप लोगों को कुछ भी मदद मिला है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और कमेंट करना ना भूलें। अगर इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल यही है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग इसको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए और यूट्यूब पे आकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चंस पूछना है, जो भी आपको नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें ताकि आपको हम सिखा पाए। और हाँ, इस चैनल को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें ताकि इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ पाए, जिससे कि ऑडियंस के पास हमें पहुंचने में दिक्कत ना हो और भी कुछ लोगों की आपकी शेयर की वजह से उन लोगों को भी अंग्रेजी सीख पाए, घर द्वार अच्छा हो पाए, जिंदगी में आप लोग भी तरक्की कर पाए, वो लोग भी तरक्की कर पाए। ऐसे ही और भी अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिया जा रहा है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है यह, उसी का एक वीडियो है जिसमें बेसिक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो इससे पिछले जो भी वीडियो है उसको जरूर वॉच करिए। आगे जो भी वीडियो आने वाला है 5 बजे यूट्यूब पे, डेली तैयार रहिए। इसी चैनल पे वीडियो छूटता है, डेली वॉच करिए और यकीन मानिए आप इंग्लिश सीख सकते हैं। वादा करने से पहले यह वादा करो, वादा निभाओगे नहीं तो वादा करोगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, लव यू, लव यू।